पता चले कि कुछ बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे लगातार। ठीक दोस्तों, आओ आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में साधारण नाम की जो रिएक्शन होती हैं तो उनके बारे में हमें ये पता करना है कि मतलब ये किस प्रकार से हो जाती हैं। किताबों में हम देखते हैं कि वो बैलेंस नहीं होती हैं। क्या दोस्तों, हम किताबों में देखते हैं कि वो बैलेंस नहीं होती है और डायरेक्ट रख दिया जाता है। तो कभी कभी हम लोग सोचते क्या है कि हमें समझ में नहीं आता किस प्रकार से रिएक्शन हो चुकी है। ठीक दोस्तों, तो आज हमें देखना है, पहली रिएक्शन हम फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या दोस्तों, फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम पहले फिनाल लेते हैं। क्या दोस्तों, फिनाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले लिए, फिनाल ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखो हम फिनाल ले लेते हैं। क्या दोस्तों, फिनॉल। ठीक है, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, CH3Cl। क्या दोस्तों, CH3Cl। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या दोस्तों, मिथाइल क्लोराइड लिखा जाता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, और हम यहाँ पे AlCl3 लेते हैं। क्या उपस्थित इसकी करवाते हैं, AlCl3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कार्य करता है, यह देखो लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। ठीक दोस्तों, क्या लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। देखो दोस्तों, आपको इस प्रकार से ले लेता है और इस प्रकार से आपको तुरंत रिएक्शन दे देता है। क्या इस प्रकार से आपको रिएक्शन दे देगा, जैसे किताबों में लिखा रहता है इस प्रकार से। आपको यहाँ पे बना देगा 3 बार, कहीं पे 3 बार, कहीं पे 2 बार बना दिया जाता है। OH दे देगा और यहाँ पे CH3 दे देगा, यहाँ पे CH3 देगा, मतलब एक बार इसमें देगा और एक बार यहाँ पे CH3 दे देता है। और एक बार क्या हुआ करता है दोस्तों कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे दे देता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार CH3 दे देता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। क्या दोस्तों, हमारे समझ में नहीं आता कि यह रिएक्शन हुई कैसे। क्या ये रिएक्शन हुई कैसे, इसलिए आज हम इसको मतलब पूर्ण रूप से खोल के इस रिएक्शन को, क्या इसका जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, किस प्रकार से काम करता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं इसको पहले आपको बता दूं कि ये जो है, ये फिनाल जो है अनुनादी संरचना दिखाती है। क्या दोस्तों, अनुनादी संरचना दिखाती है। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं कि ये देखो 3 प्रकार से कार्य करती है। क्या 3 प्रकार मतलब बना सकती है। OH है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे बना सकती है, यहाँ पे जो H होता है इसको हटा सकती है, यहाँ पे H हो सकता है इसको हटा सकती है, यहाँ पे H होता है इसको हटा सकती है। ठीक है, जब यहाँ से हटाती है दोस्तों, यहाँ से हटाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो। क्या बोलते हैं, आर्थो। क्या दोस्तों, आर्थो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे कोई भी चीज जुड़ जाता है तो उसको हम आर्थो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ गया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर्थोफिनाल। ठीक है, आर्थोक्रिसाल बोलेंगे। ठीक सो दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हटाओ, मान लो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जब जुड़ेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराक्रिसाल। क्या, पैराक्रिसाल। अब यदि इसको, अब ये इस तरह CH3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैराक्रिसाल। और जैसे इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसाल। क्या, मेटाक्रिसाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से ये मतलब 3 जगह, क्या 3 जगह ये समदैशिकता दिखाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि किताब में जो इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इसको ना लिख करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यह बनाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये फिनाल ले लिए। फिनाल में हम मतलब क्या करते हैं कि CH3 देखो, और ये क्या है, Cl है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। ठीक दोस्तों, मेथिल क्लोराइड लेते हैं। देखो यहाँ पे H+ होता है, आप जानते हैं, और ये Cl क्या होता है, माइनस होता है। क्या दोस्तों, Cl माइनस होता है। ठीक दोस्तों, दे रहा हूँ, क्या Cl माइनस होता है। ठीक दोस्तों, तो ये क्या होता है कि ये इससे रिएक्शन करवा के चला जाता है, यह इससे रिएक्शन करवा के HCl यहाँ पे माइनस के रूप में यहाँ से HCl निकल जाता है। ठीक दोस्तों, निकल जाता है। लेकिन अब हमने देखा अभी कि ये क्या, ये जो है मतलब कि आर्थो भी दिखाएगा, पैरा भी दिखाएगा, और क्या मेटा भी दिखाएगा। तो इस प्रकार से जब ये तीनों दिखाता है तो हम यहाँ पे क्या 3 ले लेंगे। क्या 3 हम फिनाल ले लेंगे। जब 3 फिनाल लेंगे तो यहाँ पे 3 हम क्या ले लेंगे, 3 मेथिल क्लोराइड भी ले लेंगे। क्या दोस्तों, 3 मेथिल
क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम 3 मेथिल क्लोराइड ले लिए तो यहाँ से जब 3 HCl के साथ में जाएगा, H भी है Cl भी है, तो एक यहाँ का जाएगा, फिर एक यहाँ का जाएगा, प्लस यहाँ भी होता है, एक यहाँ का भी जाएगा। जब ये तीनों चल जाए तो 3 हमारे यहाँ पे क्या चले जाएंगे, 3 HCl भी निकल जाएंगे। क्या दोस्तों, 3 HCl चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ से चले गए। तो अब देखो यहाँ पे 3 बनेंगे ना, ये भी 3 बनेंगे। क्या दोस्तों, ये भी 3 बनेंगे इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, यहाँ भी 3 इस प्रकार से बन जाएगी। देखो एक बार यहाँ से H निकला है, तो यहाँ जब निकला है तो यहाँ पे क्या CH3 जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। देखो दोस्तों, अब इसको आपको यदि वैलेंसी देखनी है तो वैलेंसी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। एक जो Cl यहाँ पे था तो वो हट गया, और उसके स्थान में जो यहाँ पे H था ये भी हट गया, और इससे ये कनेक्ट हो, कार्बन से कार्बन कनेक्ट हो गया। तो जब यहाँ पे पहली OH के तुरंत बाद इस साइड से आता है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं आर्थो। क्या दोस्तों, आर्थो और क्रिसाल बोलते हैं। क्या, क्रिसाल। क्या दोस्तों, क्रिसाल। इस प्रकार से इस कंडीशन पे हम आर्थो क्रिसाल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि अब मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या प्लस नहीं आएगा। अब देखते हैं दूसरे की, अब जैसे ये आर्थो क्रिसाल होगी तो ये पैरा भी दिखाता है। क्या दोस्तों, पैरा भी दिखा, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हम पैरा क्रिसाल के बारे में देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, पैरा क्रिसाल के बारे में देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे OH जुड़ गया। अब देखो ये वाला, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे उसी तरह। अब हम यहाँ पे आर्थो बाद इसमें पैरा एक को छोड़कर एक में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम पैरा क्रिसाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैरा क्रिसाल के पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H था, यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा दोस्तों, CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमने HCl निकाल ही दिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरा क्रिसाल हो जाएगा, पैरा क्रिसाल हो जाएगा, पैरा क्रिसाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जब पैरा क्रिसाल हो जाता है, और देखते हैं दोस्तों कि अब एक बार और यहाँ पे मेटा क्रिसाल के लिए आएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस में और एक देख लेते हैं, प्लस में और एक देख ले रहे हैं, OH है, और यहाँ पे देखो ये आर्थो का निकल गया, पैरा का निकल गया। अब यहाँ पे जब आएगा, एक के बाद एक आता है, देखो इसके बाद एक आ गया, इसके बाद एक छोड़ने के बाद आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटा क्रिसाल। जब यहाँ पे CH3 जुड़ता है, क्या यहाँ पे CH3 जुड़ता है तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है क्या, मेटा क्रिसाल। क्या, मेटा और ये क्रिसाल। क्या दोस्तों, मेटा क्रिसाल। इस प्रकार से आपकी ये फिडल क्राफ्ट प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे इसको हमें इकट्ठा लिखना है तो देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं, 3 फिनाल ले लेते हैं, C6H5OH। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3HCl लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3HCl नहीं, हमें 3CH3Cl लेना है। ठीक है, 3CH3Cl लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर AlCl3 हमारा उपस्थित में रहता है। ठीक है, AlCl3 जो कि ये लुईस एसिड का काम करता है। ठीक दोस्तों, लुईस एसिड का ये काम करता है। तो यहाँ पे हमें 3 HCl हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, Cl इसके हो गए, इसका एक निकल जाता है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, C6H5OH, और यहाँ पे CH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो तीनों में कार्य करता है। ठीक है, यह क्या, ये तीनों प्रकार से कार्य करता है। ठीक दोस्तों, क्या तीनों प्रकार का ये कार्य करता है, मतलब इसमें पैरा भी होगा। ठीक है, इसमें पैरा होगा, आर्थो होगा और मेटा होगा। ठीक है, इसमें तीनों होंगे जो कि मैंने वहां पे आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो एक प्रक्रिया हम और देख लेते हैं, और जैसे इसी प्रकार से आपको और देखना है। अब जैसे आपको पता होगा कि आप TNP के बारे में नाम सुना, ट्राई नाइट्रो फिनाल के बारे में सुना होगा। देखो वह भी इसी तरह वो फिनाल के जैसे, मतलब फिनाल तो है ही, तो यहाँ पे जब ट्राई नाइट्रो फिनाल से बनाया जाता है, देखो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। इस वजह से यह क्या है, यह 3 प्रकार से समदैशिकता दिखाता है। 3 प्रकार की समदैशिकता, मतलब आर्थो समदैशिकता, पैरा समदैशिकता और मेटा समदैशिकता। ठीक दोस्तों, तो देखो हम इसमें क्या करवाते हैं, हम HNO3 से हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या, नाइट्रिक एसिड से, क्या नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या दोस्तों, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, और ये क्या है, फिनॉल है। क्या दोस्तों, फिनॉल है। अब जब इससे हम रिएक्शन करवाते हैं, देखो यहाँ पे एक H हमारा रहता है। ठीक है, यहाँ पे NO2 रहता है, देखो यहाँ पे NO3 रहता है। ठीक है, एक O यहाँ से, एक O यहाँ से,
और एक O यहाँ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेंगे, इस प्रकार से तो वैलेंसी भी नहीं पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N मतलब 3 O जुड़े हैं, 3 O जुड़े रहते हैं। तो यहाँ से देखो एक H ये होगा, एक H ये होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक O आ जाता है, क्या एक O आएगा। ठीक है, क्या एक O आ जाएगा। तो जब और देखो इसके साथ में ध्यान रखना है कि AlCl3 इसकी उपस्थिति में था जो लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से एक 2 H यहाँ से हो गए, एक O हो गया, तो यहाँ से हमारा कितना माइनस का एक H2O निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का एक H2O निकल जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, देखो हमारा ये आर्थो के स्थान से गया ना, आर्थो के स्थान से गया है, तो यहाँ पे आर्थो वाला क्या बना देगा, नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे आर्थो वाला क्या नाइट्रोफिनॉल बनाएगा और H2O निकाल देता है। लेकिन इसी प्रकार से हमको क्या करना है, हमको यहाँ का भी निकाल देना है H और यहाँ का भी निकाल देना है H। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमको कितने 3 HNO3 मतलब 3 नाइट्रिक एसिड लेने हैं। तो यहाँ पे कितने निकलेंगे 3 H2O निकलेंगे। कितने दोस्तों 3 H2O निकलेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे मेटा में भी लग जाएगा NO2 और यहाँ पे पैरा में भी, यहाँ पे पैरा में लग जाएगा और यहाँ पे मेटा में लग जाएगा। आर्थो में लग जाएगा, पैरा में लग जाएगा, मेटा में लग जाएगा, तीनों में लग गया। अब इसी को हम बोलते हैं क्या TNP मतलब कहने का ट्राई। देखो ट्राई किस प्रकार से हो गया, 3 लगे हैं ना नाइट्रो, इस वजह से 3 ट्राई, फिर नाइट्रो NITRO और फिनाल। क्या दोस्तों फिनाल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा फिनाल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये 3 प्रकार की संदेशिकता दिखा रहा है और यहाँ भी यह 3 प्रकार की संदेशिकता दिखा रहा है। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, फिर आप इसको यदि आपको ये अच्छी लगी हो रासायनिक अभिक्रिया रसायन नाम की, तो आप इस वीडियो को और आगे शेयर करना ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप वैसे भी मतलब जैसे आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमको भी मतलब मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि नहीं हमारा मतलब जो मेहनत है वो हमारी सफल हो रही है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से